भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि नारी शक्ति, सम्मान और न्याय का प्रतीक बन गई है। यह कहानी शुरू हुई जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए कायराना आतंकी हमले से। उस दिन बेगुनाह भारतीयों को बेरहमी से मार दिया गया। सबसे दर्दनाक था वो मंजर जब पतियों को उनकी पत्नियों की आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया गया, जब उनके सिंदूर का अपमान किया गया। दर्द से बिलखती उन वीरांगनाओं ने, उन बेटियों ने पूरे देश के साथ मिलकर न्याय की पुकार लगाई। उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंची, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची। उन्होंने अपने उजड़े सुहाग और सम्मान के लिए न्याय मांगा। भारत ने सुना और करारा जवाब दिया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, जो उन उजड़े सिंदूरों और भारतीय नारी के सम्मान का प्रतीक बना। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में छिपे उन आतंकवादी कैंपों पर सटीक हमले करके न्याय का वादा पूरा किया, और इस न्याय के पूरा होने की खबर पूरे देश को देने की जिम्मेदारी मिली भारतीय सेना की 2 जांबाज महिला अधिकारियों को, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। उन्होंने दुनिया के सामने बताया कि कैसे भारत ने अपनी नारी के सम्मान पर हुए हमले का बदला लिया है। यह नारी शक्ति का वो रूप था जिसने पूरी दुनिया को भारत का संदेश दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान ने लगातार ड्रोन और मिसाइलों से भारत पर हमले की कोशिशें जारी रखीं। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया, पर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, हमारा सुरक्षा कवच, हर बार भारी पड़ा। S-400 जैसे हमारे सिस्टम्स ने पाकिस्तान के हर हमले को हवा में ही रोक दिया। भारत की धरती पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। भारत ने भी इस दौरान पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम पर जवाबी कार्रवाई जारी रखी, खासकर 10 मई को सीज फायर से पहले। लगातार सैन्य कार्रवाई के बाद 10 मई की शाम 5 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम पर सहमति बनी है। दोनों देशों के सैन्य महानिदेशकों DGMOS के बीच बातचीत के बाद यह फैसला हुआ है। हालांकि कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने पीठ पर छुरा घुपने का प्रयास किया और फिर से सीज फायर वायलेशन करते हुए भारत पर चौतरफा हमले करने का विफल प्रयास शुरू कर दिया। इससे लक्ष्य मूवी का एक फेमस डायलॉग फिर से सुर्खियों में है, जिसमें एक अनिभावी फौजी अपने साथियों को सावधान करता है कि ये पाकिस्तानी है। पीठ दिखाकर भागने के बाद फिर से मुड़कर आता है और जीत के जश्न में भंग डालने का प्रयास करता है। हालांकि युद्ध विराम हुआ और टूट गया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की घटनाओं ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है। भारत अपनी संप्रभुता, अपने नागरिकों और अपनी नारी के सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम और संकल्पबद्ध है। नारी शक्ति ने न्याय दिलाने और भारत का संदेश दुनिया तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कहानी है बदले की, न्याय की और एक मजबूत भारत की, जो अपने सम्मान के लिए खड़ा होता है। यह नारी शक्ति की कहानी है। ऑपरेशन सिंदूर, बदला और दुनिया को संदेश।